सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी कर दिया था। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले ज्योग्राफी का टोपोग्राफी का क्वेश्चंस किस तरह से करना है, हाउ टू डील विद द क्वेश्चंस फ्रॉम योर टोपोग्राफी पार्ट। टोपो शीट आपको पता होगा 20 मार्क्स का आता है फ्रॉम योर ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में ये 20 में 20 कैसे स्कोर करना है, क्या क्या क्वेश्चंस है जो कि इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, किस टाइप का क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम्स में मिलता है, साथ साथ 4 फिगर्ड ग्रिड रेफरेंस किस तरह से फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द कॉजवे, उसके साथ साथ जो भी क्वेश्चंस होता है किस तरह से टोपो शीट, पूरा टोपो शीट को हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हाउ टू डील विद द क्वेश्चंस ऑफ टोपोग्राफी पार्ट। तो इफ यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, आई एम क्वाइट श्योर कि आपको बहुत सारा कुछ पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो काफी कुछ को लेकर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो भी चीज इंपॉर्टेंट है फ्रॉम टोपोग्राफी सब चीज को लेकर कवर करेंगे। एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ योर आईसीएसई रिविजन सीरीज 2021। सो आपको पता होगा, जो स्टूडेंट्स न्यू है, लेट मी टेल यू दैट हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसका नाम है आईसीएसई रिविजन सीरीज 2021। इस रिविजन सीरीज के अंदर हम स्लोली जितना भी सब्जेक्ट्स है, सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स का क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। एंड इस वीडियो में हम टोपोग्राफी का कुछ क्वेश्चंस को लेकर, साथ साथ किस तरह से डायरेक्शंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है, सेटलमेंट्स किस तरह से फाइंड आउट करना है, 4 फिगर्ड कैसे करना है, यहाँ पर 6 फिगर्ड नहीं है बिकॉज यू मस्ट बी नोइंग कि 6 फिगर्ड रेफरेंस, ग्रिड रेफरेंस, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस। उसके साथ साथ सेटलमेंट्स के बाद उसके बाद नेक्स्ट चीज है रोड्स, किस तरह से रोड्स को फाइंड आउट करना है। रोड्स जो होता है, अगर कोई भी मतलब कहीं पे भी रोड्स दिया है, सो हाउ टू आइडेंटिफाई द रोड्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को लेकर हम डिस्कस करेंगे। So do watch this video till the end. This video is going to be really very important for all ICSE class 10 students. Now let's begin with the video. तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर ईस्टिंग्स एंड नॉर्थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर वी प्रोसीड विद द 4 फिगर्ड ग्रिड रेफरेंस। तो 4 फिगर्ड निकालने से पहले आपको ईस्टिंग्स पता होना चाहिए, नॉर्थिंग्स पता होना चाहिए। तो ये जो ग्रिड्स में ये जो लाइन्स है, इस लाइन्स में एक लाइन्स को ईस्टिंग्स बोला जाता है और दूसरा लाइन्स जो होता है उसको नॉर्थिंग्स बोला जाता है। ईस्टिंग्स क्या है? ये जो वर्टिकल लाइन्स है, दीज वर्टिकल लाइन्स which you can see, these are all eastings. So eastings इस तरह से होता है, इस directions में होता है, and these are vertical lines, vertical lines. and northings कौन सा होता है? northings इसको बोला जाता है, ये जो horizontal lines दिख रहा है इसको northings बोला जाता है। so it is this way, these are all northings and these are all horizontal lines. तो यहाँ पर उल्टा होता है, ऐसा समझ लो। ईस्टिंग्स जो होता है ये वाला लाइंस को बोला जाता है और नॉर्थिंग्स ये सारा जितना भी लाइंस है ये बोला जाता है। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि एक जो बॉक्स है, वन बॉक्स होता है 2 सेंटीमीटर का। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखना। 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ये जो एक बॉक्स है इसका इतना डिस्टेंस अगर आप कैलकुलेट करो, सो दिस इज गोइंग टू बी 2 सेंटीमीटर। तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, और 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ इसके बाद 4 फिगर्ड किस तरह से निकालना है। सो ईस्टिंग्स हमने डिस्कस किया, नॉर्थिंग्स हमने डिस्कस किया, अब 4 फिगर्ड कैसे निकालना है। सपोज आपको 4 फिगर्ड, सपोज ये एरिया का निकालना है। सपोज अगर ये बॉक्स के अंदर कुछ दिया हुआ है और बोला गया है कि इस ग्रिड, ये जो ग्रिड स्क्वायर है, इस ग्रिड स्क्वायर का अगर आपको 4 फिगर्ड निकालना है तो किस तरह से निकालना पड़ेगा। सबसे पहले ये वाला जो लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रहा है उसको आपको देखना पड़ेगा। सो दिस इज एट 0.3। अब ये 0.3 से 0.4 के बीच में है, लेकिन यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी 0.3 या 0.4 है तो उससे पहले वाला लेना है, लेफ्ट साइड वाला लेना है। राइट साइड वाला जो कि नंबरिंग्स है, ये जो दिया हुआ है इसको नहीं लेना है, रादर यू हैव टू टेक द लेफ्ट वन। ये जो लेफ्ट साइड वाला है उसको लेना है, इस बॉक्स के मतलब इस बॉक्स को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर होगा 0.3। अब ईस्टिंग्स हमने फाइंड आउट किया, ईस्टिंग्स जो है, ईस्टिंग्स हो रहा है 0.3। अब नॉर्थिंग्स फाइंड आउट करना है। नॉर्थिंग्स जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस हुआ, सो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस में 0.3 से लेकर 0.2 से लेकर 0.3 तक नॉर्थिंग्स है। नाउ 0.2 से 0.3 तक पहले 2 आ रहा है, उसके बाद 3 आ रहा है, तो हमें डाउनवर्ड्स लेना है। ये जो कि डाउन वाला लाइन है, जो लाइन सबसे पहले आ रहा है उसको कंसिडर करना है। यहाँ पर भी लेफ्ट से राइट, तो लेफ्ट वाला लेना है जो सबसे पहले आ रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर 0.2। सो 0.3, 0.2, this is the 4 figured for this particular box. Similarly, अगर टोपो शीट में कोई भी एक ग्रिड स्क्वायर दिया हुआ है, सपोज ये वाला ग्रिड स्क्वायर है, इसका अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको पहले ईस्टिंग्स, कभी भी ईस्टिंग्स लिखा जाता है, सो ये जो लाइंस है वर्टिकल लाइंस उसका देखना पड़ेगा नीचे में जितना दिया हुआ है, और फिर उसके बाद ऊपर वाला देना है। 5 है और 6 है। सपोज कौन सा बॉक्स था,
तो ये वाला बॉक्स हम डिस्कस कर रहे थे, ये वाला बॉक्स का अगर हम देखें तो 2 लाइन से 1 इज 07, 1 इज 06, तो हमें डाउनवर्ड्स वाला लेना है, दैट इज 06. सो दिस इज हाउ यू नीड टू फाइंड द 4 फिगर्ड ग्रिड रेफरेंस. सो हमने एक टॉपिक को कवर किया, दिस इज योर 4 फिगर्ड ग्रिड रेफरेंस. नाउ मूविंग अहेड टू डायरेक्शंस. सो अगर हम कार्डिनल डायरेक्शंस का बात करें, सो यू मस्ट बी नोइंग देयर आर 4 कार्डिनल डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर नॉर्थ है ऊपर, साउथ इज डाउनवर्ड्स, दिस इज योर वेस्ट, दिस इज योर ईस्ट. अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो लाइंस है, इमेजिनरी लाइंस यू कैन से, दिस इज नॉर्थ ईस्ट. अगर बोला जाए साउथ और ईस्ट के बीच में, सो दिस इज गोइंग टू बी योर साउथ ईस्ट, दिस विल बी योर साउथ वेस्ट एंड दिस विल बी योर नॉर्थ वेस्ट. वेस्ट नॉर्थ नहीं होता है, नॉर्थ वेस्ट होता है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट. सो दीज आर डायरेक्शंस. नाउ ये डायरेक्शन, सपोज अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज आपको यहाँ से यहाँ जाना है, ये प्लेस से ये प्लेस जाना है, दिस इज योर मकावल एंड दिस इज रामपुरा खेरा. सो अगर यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो अगर डिस्टेंस पूछा जाए तो यहाँ पर डिस्टेंस में क्या होगा, अगर हम देखें स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर यहाँ पर स्ट्रेट देखें तो ये नॉर्थ हो गया, नॉर्थ और साउथ हो गया, और अगर हम ये देखें तो वेस्ट और ईस्ट हो गया. सो दिस इज गोइंग टू बी योर नॉर्थ ईस्ट. तो नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में जाना पड़ेगा अगर किसी को भी यहाँ से यहाँ तक जाना है. तो इसके लिए आपको डायरेक्शंस पता होना चाहिए अगर ऐसा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. तो हमने 2 टॉपिक्स को कवर किया. 4 फिगर्ड मैंने आपको बताया किस तरह से फाइंड आउट करना है, डायरेक्शंस हमने डिस्कस किया. नाउ कम टू सेटलमेंट्स. सेटलमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द सेटलमेंट इन द ग्रिड रेफरेंस, दिस दिया हुआ है, सपोज 4 फिगर दिया है और उसका सेटलमेंट्स जो है, सेटलमेंट्स पूछा गया है उस पर्टिकुलर प्लेस का. तो सेटलमेंट्स में देखो, फर्स्ट इज कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड. तो कॉम्पैक्ट का ही दूसरा नाम है न्यूक्लिएटेड. सो कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट एकदम कंजेस्टेड रहता है. यहाँ पर जितना भी हाउसेस है सब कंजेस्टेड रहता है. दिस इज योर कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. दीज आर ऑल कॉम्पैक्ट सेटलमेंट. इवन दिस one is also a compact kind of settlement, or you can say nucleated settlement. उसके बाद दूसरा चीज यहाँ पर है scattered और dispersed. 2 names are there, scattered और dispersed. Scattered और dispersed settlement में it is scattered. इधर उधर houses है, 1-2 houses दिखेगा लेकिन एक साथ नहीं है, compact नहीं है, scattered है. So scattered settlement का अगर मेरे को आपको कोई example show करना है, so let me show you one example. This is a kind of scattered settlements. Settlements रेड कलर का होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो all the settlements houses they are scattered everywhere. So this is a kind of scattered or dispersed settlement. उसके बाद नेक्स्ट है लीनियर. लीनियर का मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है, सॉरी. इस तरह से होगा. लीनियर का मतलब आपको पता है, लीनियर मीन्स अ स्ट्रेट लाइन. अगर कभी भी इस टाइप का सेटलमेंट आपको दिखेगा, सो आइडेंटिफाई करने बोलेगा तो वो होगा लीनियर सेटलमेंट, अगर इस तरह का सेटलमेंट होगा तो. नेक्स्ट इज रेडियल सेटलमेंट. कभी भी ऐसा सर्कुलर टाइप का होगा, उसके साइड में बहुत सारा हाउसेस होगा, सो दैट इज गोइंग टू बी रेडियल सेटलमेंट. रेडियल सेटलमेंट का एग्जाम्पल यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है, बट आई होप यू अंडरस्टूड कि इस तरह का आपको कहीं पे भी दिखेगा तो दैट इज योर रेडियल सेटलमेंट. नाउ वी आर मूविंग अहेड टू रोड्स. रोड्स जो है, रोड्स भी इंपॉर्टेंट है. नाउ रोड्स में याद रखना है कि रोड्स ज़्यादातर रेड कलर का ही होगा. रेड कलर, ये भी रेड कलर का होगा. सेटलमेंट्स ऑल्सो रेड कलर, दे आर रेड इन कलर. सो यहाँ पर रोड्स में क्या क्या आएगा, मेटेलिक रोड्स होता है, मेटल्ड रोड्स, अनमेटल्ड रोड, कार्ट ट्रैक, पैक ट्रैक और भी बहुत कुछ होता है. तो यहाँ पर मेटल्ड रोड सबसे इंपॉर्टेंट है. मेटल्ड रोड कैसा हो गया, दिस इज मेटल्ड रोड. ये जो कि बोल्ड आपको दिख रहा है रेड में, सो दिस इज मेटल्ड रोड. ये मेटल्ड रोड है. उसके बाद अनमेटल्ड रोड. अनमेटल्ड रोड कैसा होता है, दिस इज मेटल्ड रोड वी हैव डिस्कस्ड. अनमेटल्ड रोड होता है अगर ब्रोकन लाइंस होगा, सेम रेड होगा लेकिन यहाँ पर अगर ब्रोकन लाइंस होगा, सो दैट इज गोइंग टू बी 2 ब्रोकन लाइन से शो कर रहा है, डिनोट कर रहा है अनमेटल्ड रोड. नेक्स्ट इज योर कार्ट ट्रैक. कार्ट ट्रैक यहाँ पर बहुत सारा आपको दिख रहा होगा. रेड कलर का ये जो लाइंस जा रहा है, ये सब कार्ट ट्रैक्स है. सॉरी, दिस इज नॉट कार्ट ट्रैक, दिस इज ब्लैक इन कलर. These are all cart tracks. It's red in color. तो ये cart tracks हो गया. Now कुछ important terms है. Some important terms. What are the important terms? अगर आपको कहीं पर भी ऐसा दिखे, and what is this? अगर पूछा जाएगा
2R इन ग्रिड रेफरेंस सपोज 0 to 05, तो वो क्या है? अगर आपको बोलना पड़ेगा तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, कभी भी 2R, 3R, 5R, 6R, 8R ऐसा दिया रहता है, दैट इज योर रिलेटिव हाइट। रिलेटिव हाइट इस तरह से डिनोट होता है। नेक्स्ट, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, कॉजवे क्या है? व्हाट इज अ कॉजवे? कॉजवे इज अ रेज्ड रोड और अ पाथ दैट इज यूज्ड टू क्रॉस अ सीजनल रिवर। सीजनल स्ट्रीम या फिर सीजनल रिवर को क्रॉस करने में काम आता है। इट लुक्स लाइक अ ब्रिज बट इट इज नॉट अ ब्रिज, यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग। कॉजवे, कॉजवे इस तरह का होता है। नेक्स्ट इज ब्रैकिश। व्हाट इज अ ब्रैकिश? ब्रैकिश मीन्स salty water, that means saline water which is unfit for drinking or unsuitable for drinking. So brackish, it means salty water. नेक्स्ट इज ओपन स्क्रब। अगर आपको कहीं पे भी ओपन स्क्रब दिखे और उस एरिया का अगर ऑक्यूपेशन पूछा जाए, सो दैट इज गोइंग टू बी रियरिंग। एंड व्हाट इज ओपन स्क्रब अगर पूछ लिया जाए तो आपको क्या लिखना है? इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर होगा इट इज अ साइन ऑफ डेजर्ट एरिया। दैट मीन्स देर इज नो वेजिटेशन, इट इज अ बैरन लैंड एंड इट इज अ साइन ऑफ डेजर्ट एरिया, दैट इज ओपन स्क्रब, लैंड वेयर नथिंग ग्रोज। सो दिस इज योर ओपन स्क्रब। नेक्स्ट थिंग इज क्वेरी। अगर आपको कहीं पे भी क्वेरी दिखे और कुछ क्वेश्चंस आए, व्हाट इज अ क्वेरी और व्हाट डू यू फाइंड, कुछ ऐसा क्वेश्चंस होगा तो उसमें क्या होगा? अगर डेफिनेशंस पूछा जाए तो आपको क्या लिखना है? इट इज अ पिट फ्रॉम वेयर लाइमस्टोन, रॉक, मार्बल, सैंड एक्सेट्रा इज ऑब्टेन्ड फॉर बिल्डिंग पर्पज। सो फॉर बिल्डिंग पर्पज ये जो भी एक पिट टाइप का होता है जहां से कि ये सब मिलेगा आपको, लाइमस्टोन्स एंड ऑल, दिस इज फाउंड इन क्वेरी। नेक्स्ट इज बीएम। बीएम आपको पता होगा, बीएम क्या डिनोट करता है? बेंचमार्क। स्पॉट हाइट होता है, बेंचमार्क, ट्राइंगुलेटेड हाइट, तो वो सारा चीज होगा, वो सब भी इंपॉर्टेंट है। कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। प्लस जो टर्म्स मैंने डिस्कस किया, स्टोनी वेस्ट भी हो सकता है। अगेन इट इज अ बैरन लैंड विथ स्टोन्स। व्हाट इज अ स्टोनी वेस्ट? इट इज अ बैरन लैंड विथ स्टोन्स। लेट मी राइट इट, स्टोनी वेस्ट। A barren land with stones, so that is stony waste. This can also be asked. Next is occupations. कोई भी एरिया का कलर देख के आपको किस तरह से फाइंड आउट करना है कि उस एरिया का ऑक्यूपेशन क्या होगा। सो ऑक्यूपेशन के लिए यहाँ पर टोटल 7 टाइप का दिया हुआ है। फर्स्ट इज योर फॉरेस्ट ग्रीन पैच। अगर आपको कहीं पे भी ग्रीन पैच दिखे तो वहां का ऑक्यूपेशन, व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया? It is going to be forestry. Of course it will be forestry. Next is number 2. If you find yellow colored patches or yellow color and orchards. So if you find orchards and yellow colored patches, it will be agriculture. The occupation of the people living there, that will be agriculture. Next is question number 3. Pastures and meadows or scrub. If you find all these things written anywhere, you can directly write, अगर occupation पूछा जाएगा, so that is going to be cattle grazing or sheep rearing. Next is queries and mines. आपको पता है अगर कहीं पे भी queries दिखेगा, अभी हमने इस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, it is a pit from where limestones and all, marbles, sands, they are obtained for building purpose. So occupation will be quarrying and mining. So this is going to be the occupation. Next is number 5, settlements near main roads एंड एनुअल फेयर। कहीं पे भी एनुअल फेयर लिखा रहेगा तो वहां का ऑक्यूपेशन क्या होगा? ट्रेडिंग, और यू कैन राइट ट्रेड। इट वुड बी मच बेटर इफ यू राइट ट्रेडिंग इज द ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट इज नंबर 6, माइंस एंड फैक्ट्रीज। कहीं पे भी फैक्ट्रीज, माइंस ये सब दिखेगा तो वहां का ऑक्यूपेशन क्या होगा? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कहीं पे भी पार्क्स दिखेगा, पार्क्स, गोल्फ कोर्स एक्सेट्रा, देन व्हाट विल यू राइट? Occupation will be recreation and cultural development. तो ये सारा occupations रहेगा अगर कहीं पे भी ये सारा चीज देता है. So these are a kind of notes that will help you to prepare for your टोपोग्राफी पार्ट. तो डोंट वरी, ये जो भी हमने डिस्कस किया इसका पूरा PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, प्लस इंस्टाग्राम ऑल्सो आई एम गोइंग टू पोस्ट इट. So through that you will be able to get an access to all these notes and definitely you can prepare for your board examination from this notes. These notes are really helpful, so go through this. Plus इसके साथ साथ हमने 4 figure डिस्कस किया, सेटलमेंट्स डिस्कस किया, साथ साथ यहाँ पर ड्रेनेज पैटर्न भी आपको पता होना चाहिए, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, डेंड्रिटिक होता है, तो वो सारा चीज भी है. सो गो थ्रू दैट ऑल्सो. एंड इसके साथ साथ
Besides this, make sure you practice at least 5 to 6 topography sheets. That is your topo sheets. 5 to 6 practice करना है. You will be expert in solving all this kind of questions. जो भी topo sheet से पूछा जाता है 20 मार्क्स का आता है, तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना. एंड इसके साथ साथ डोंट वरी, इसका PDF आपको मिल जाएगा. प्लस इंस्टाग्राम ऑल्सो आई विल बी पोस्टिंग इट. दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लस इसके साथ साथ अगर आपका कोई भी डाउट्स है तो you can definitely ask me in the comment section, and do not forget to share this video with your friends. Thank you so much for watching.